तो हम लोग श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के पहले अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 से आगे लेकर चलेंगे। तो भागवतम में एक स्टेटमेंट दी गई है कि पदम पदम यद विपदाम, कि भगवान मुरारी, भगवान कृष्ण के चरणों का भजन करो तो ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पर कदम कदम पर विपदाएं नहीं है। भौतिक जगत ऐसा स्थान है जहाँ पर कदम कदम पर विपदाएं हैं। अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? आप अपने आसपास ग्लोबली देखो क्या हो रहा है। हमारे आसपास एक और रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसी से इतना वो उसका इम्पैक्ट, चलो हमारे पे किसी ने बम नहीं गिराया, लेकिन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया। लोगों की प्लेट में से खाना गायब हो गया। पूरे वर्ल्ड ने इस इन्फ्लेशन को झेला, पहले कोरोना के चक्कर में और अब यूक्रेन रशिया वार के चक्कर में। और फिर वो सफिशिएंट नहीं था, इधर वो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला कर दिया इज़राइल पे। 8 अक्टूबर से इज़राइल ने रिवेंज लेना शुरू कर दिया और वहाँ पे पता नहीं अब 6,500 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं गाज़ा स्ट्रिप पे, और पता नहीं कितने और मर जाएंगे, कोई गिनती नहीं है। वो हॉस्पिटल पे बम, वो मिसाइल गिर गई, 500 लोग मर गए। लोग हॉस्पिटल में 2 कारणों से गए थे कि हॉस्पिटल मीन्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे भाई बम नहीं गिरेगा, क्योंकि वॉर के भी कुछ नियम होते हैं। लोग बोल रहे हैं वॉर के भी कुछ नियम होते हैं। अबे क्या नियम है वॉर के भाई? क्या नियम है वॉर के? चलो किसी ने नियम तोड़ लिया, तुमने क्या उखाड़ लिया भाई उसका? तो वो बम गिरा दिया, 500 लोग 5 मिनट में ख़त्म हो गए। 5 मिनट के अंदर सर फट गए लोगों के, शरीर के चिथड़े उड़ गए, लोगों के मलबे में दब के मर गए लोग। तो पैलेस्तीनियों ने कहा ये इज़राइल ने गिराया है। इज़राइल ने फ़ोटोएं दिखा दी कि तुमने खुद गिराया अपने ऊपर, मिस फायर हुआ या प्लानिंग से गिराया था ग्लोबल सपोर्ट लेने के लिए। वो ग्लोबल सपोर्ट आप भी गई उनके पास में। अब वो 500 लोग मारे गए, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा इस बात की कि जी किसने गिराया बम वहाँ पर। मारने वाले का नाम पता नहीं चल रहा। उधर आज यूएस में मैने नाम से एक जगह है, लेविस्टन, वहाँ पर वो एक आया बंदूक लेके आदमी, उसने धड़ 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 गोलियां चलाई, 22 लोग मार दिए उसने। आज की घटना है वो। इंडिया कनाडा का झगड़ा चल रहा है, उधर चाइना अपनी एक प्रॉब्लम है, और आई डोंट नो, मतलब अगर कोई बोले कि किधर है, अरे भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स सामने दिख रही हैं, अभी भी आपको विपदा देखने के लिए मतलब ज़रूरी है क्या? किसी मतलब कोई और प्रूफ चाहिए आपको? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत एक भद्र पुरुष, एक जेंटलमैन के लिए रहने का उचित स्थान नहीं है। क्यों कह रहे हैं? इन्हीं कारणों की वजह से कह रहे हैं ना। उधर ये जो इज़राइल पैलेस्तीन की जो फाइट है, अब वो हमास तो लड़के गायब हो गया, वो छुप गया। वो अंदर उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स बना रखे हैं, उसमें घुस गए। यहाँ इजिप्ट, टर्की वगैरह, कतर निकल गए वो लोग। अब वो लोग निकल गए, अब हमास का कोई नाम नहीं आ रहा। अब तो इज़राइल पैलेस्तीन की बात चल रही है। वो कह रहे हैं इज़राइल ने पैलेस्तीन पे अत्याचार कर रहा है भाई, उनके बंदे मार दिए और आगे भी तुम रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हो उनको, पैलेस्तीनियों को। अब क्या करेगा कोई? क्या कर सकते हैं? तो उसका इम्पैक्ट सब जगह आ गया, पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट आया। कैसे आ गया कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इजराइलीज़ हैं,
जो स्टूडेंट्स हैं या जो इज़राइलीज़, जो यहूदी रिलीजियस यहूदी हैं, जिनको दूर से देख के लिख जाता है कि ये यहूदी हैं, वो खीपा डालते हैं सिर पे, छोटी सी टोपी होती है। मुसलमान बड़ी टोपी डालते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं वो बड़ी टोपी भी डालते हैं, लेकिन आमतौर पर इतनी सी टोपी होती है, खीपा बोलते हैं उसको, यहाँ पे लगाते हैं वो। सो वो अब मतलब उनको वो लोग टारगेट कर रहे हैं। अभी पीछे यूएस में एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो इज़राइली स्टूडेंट्स हैं, यहूदी स्टूडेंट्स हैं, उनके पीछे पड़ गए। वो भाग के लाइब्रेरी में घुस गए, सारे अंदर से लॉक कर लिया उन्होंने, तो बचे, नहीं तो पता नहीं क्या करते वो लोग। सो सारी चीज़ें ये चल रही हैं मतलब, लेकिन हम सोचते हैं अरे हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, हम बचे हुए हैं। तो हम क्या बचे हुए हैं भाई? मतलब अब हम लोग सारे लोग मिलकर उन बकरों की तरह हैं, गोट्स की तरह, बकरियों की तरह, जो बूचड़ खाने में खड़ी है। अब वो एक को ले गया कसाई और धाड़ से उसकी गर्दन काट ली। हमने अपनी गर्दन चेक की, अरे हो हम तो जिंदा है, और सामने पड़ी घास खानी शुरू कर दी। ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई? ये कहाँ की अक्लमंदी है कि मेरी गर्दन पे तो नहीं गिरी छुरी? अरे भाई उसकी गर्दन पे गिरी ना, सामने वाले की गर्दन पे, वही वाली छुरी, वही वाला आदमी तुम्हारी गर्दन पे भी गिराएगा। सिर्फ टाइम की बात है। वो ज़रा लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके जो है सबकी गर्दन कटेगी धीरे धीरे। ये सब पाप की वजह से हो रहा है, तो प्रायश्चित करो। शुकदेव गोस्वामी ने बोला प्रायश्चित करो, पाप से बचना है प्रायश्चित करो, अगर सजा नहीं झेलना चाहते प्रायश्चित करो। तो परीक्षित महाराज ने बोला कुंजर शौचवत, मने कुंजर शौचवत, ये तो हाथी के स्नान की तरह है। अभी प्रायश्चित करूँगा, फिर पाप कर लूँगा, फिर प्रायश्चित करूँगा, फिर पाप करूँगा, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कुछ और बात बताइए। तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, कि केवला भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, वासुदेव परायणा, भगवान कृष्ण की शरण ले लो। भगवान कृष्ण की शरण लोगे तो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो भगवान कृष्ण की शरण कैसे मिलेगी? क्या करना पड़ेगा भगवान की कृष्ण शरण लेने के लिए? और भगवान कृष्ण की शरण लेंगे तो उससे क्या होगा? तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला देखो, शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना, पाप से बचने के लिए, कि ये जो पाप है, इतने सारे पाप हमने कर दिए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो मतलब इनसे कैसे बचेंगे? इसके जो दंड है, इसकी जो सजा है, जो इहलोक और अमूत्र परलोक, दूसरे लोकों में जाके हमें झेलना पड़ेगा। दूसरे लोकों में मतलब नरक लोक, और कौन से लोक? जो पाँचवें स्कंद के 26वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया 28 नरकों का। तो वो शुद्धिकरण कैसे होगा? वो शुद्धिकरण कैसे होगा? वो हम पाप के फल से कैसे बचेंगे? तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला न तथा ही अघवान राजन, कि हे राजन, अघवान जो पापी हैं, जो पाप करने में तुले हुए हैं, नहीं होगा। पुयेत का मतलब शुद्धिकरण, नहीं होगा न तथा ही अघवान राजन पुयेत, राजन पुयेत, तप आदि भी, जो तप है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, नहीं होगा। इससे शुद्धिकरण नहीं होगा, उतना शुद्धिकरण नहीं होगा। तथा कृष्ण अर्पित प्राणस तत् पुरुष निषेव्या, जितना एक ऐसे व्यक्ति की शरण लेने से होगा जिसने अपने प्राण भगवान कृष्ण को अर्पित कर रखे हैं, अपने प्राण अर्पित कर दिए भगवान कृष्ण को, केवल या भक्त्या,
वो शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, उसने भगवान को अपने प्राण अर्पित कर दिए, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो अर्पित, तो जो ऐसा व्यक्ति है उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? पुरुष निषेव्या, वो हमें भी जैसे उसने अपने प्राण अर्पित कर रखे हैं भगवान को, भगवान कृष्ण को, ऐसे हमारे प्राण भी भगवान को अर्पित करवा देगा। वो हमें भी भगवान की सेवा में नियोजित कर देगा, हमें भी नियोजित कर देगा कि जो मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। मैंने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया, तुम भी अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाओ। मुझे देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, जैसे मैं आदर्श स्थापित कर रहा हूँ, जैसे श्रील प्रभुपाद ने आदर्श स्थापित किया, वैसे करते रहो भाई, वैसे करते रहो। बात मुद्दे की है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्पित प्राणस, जिसने भगवान कृष्ण को अपने प्राण अर्पित कर रखे हैं, ऐसे भक्त की शरण में जाओ। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, कि एक वैष्णव की सेवा को छोड़ दूंगा तो ये पाप से, इस संसार से छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा छुटकारा। और फिर भरत महाराज के पिता ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव ने भी तो बोला भागवतम 5:5 के अंदर, महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, कि महत सेवा एक महात्मा की, एक महान व्यक्ति की, महात्मा महापुरुष की सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार खुलेगा भाई, तो मुक्ति का द्वार खुलेगा। वैष्णवों की सेवा करने का मतलब है वैष्णवों की आज्ञा का पालन करना, वैष्णव जो निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार अपना जीवन चलाना। तो ये महापुरुष कौन है, ये महापुरुष कौन है? जैसे बात हुई ना कृष्ण अर्पित, तो कृष्ण अर्पित को यही बात भगवद गीता 9:13 में कह रहे हैं भगवान कृष्ण, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। वो मेरी देवी प्रकृति के हमेशा आश्रय में रहता है। जो महात्मा है, जो महान व्यक्ति है, हमेशा योग माया के शरण में रहेगा, हमेशा मेरी हलादनी शक्ति की, श्रीमती राधा रानी की शरण के अंदर हमेशा रहेगा। भजन्ति अनन्य मनसो, और अनन्य भजन करेगा। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, ये जानते हुए कि भूत आदिम के जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, उनका आदि, भूतों का, जो भूत मतलब आत्माओं का, जीवों का आदि, उनका स्रोत कौन है? मैं हूँ, और मैं अव्यय हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचता, मेरे को अक्षर हूँ मैं, कोई क्षर, कोई कमी हानि मुझे मेरे अंदर नहीं आती, कोई हानि नहीं आती। लेकिन ये जो श्लोक बोला कि कृष्ण अर्पित प्राणस, और हमने ऐसे व्यक्ति की शरण ली जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है, और उन्होंने हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया, तो भाई वो पाप कहाँ गए फिर? वो हम तो पाप से बचने के लिए गए थे, हम तो पाप से बचने के लिए गए थे। अरे भाई नरक ना जाना पड़े, बहुत डर लग रहा है भाई नरकों के बारे में सुन के, तो पाप से बचने के लिए गए थे। ये तो इसमें तो पापों की बात ही नहीं आई। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे अभी सूर्य उदित भी नहीं होगा, अरुणोदय हुआ, जो सूर्य देव के सारथी हैं, अभी सूर्य देव दिख नहीं रहे, अभी अरुण दिख रहा है, लालिमा छा गई, सुबह के समय सारा अंधकार खत्म हो जाता है, और फिर सूर्य देव आते हैं, जो बचे कुची कोहरा, फॉग, धुंध जो रहेगी वो भी खत्म हो जाती है। निहारम भास्करम विवाह, कि जैसे जो कोहरा है वो सूर्य देव के उदित होने पर ही खत्म हो जाता है। कुछ नहीं करते सूर्य देव, बस आके खड़े हो जाएंगे, सब गायब,
सब उड़नछू हो जाता है, कोहरा, सब कुछ साफ दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही भगवान की शरण लेंगे। हम पापों से मुक्ति के लिए भगवान की शरण में नहीं जा रहे, वो अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। भगवान भगवद गीता 1866 में आश्वासन दे रहे हैं, चरम श्लोक। भगवान कह रहे हैं माँ शुचा, मत डरो, मैं संभालूंगा। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगा। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। एक जो डिवोटी है अपना सारा ध्यान भगवान के चरणों की सेवा करने में फोकस कर लेता है, उसको अब पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं होता। वो नहीं अब डरता, अब वो नहीं डरता। वो ना तो स्वर्ग जाने से डरता है, ना नरक जाने से डरता है। अरे स्वर्ग जाने में क्या डर है भाई, स्वर्ग जाने में क्या डर है? स्वर्ग में तो सुख सुविधाएं हैं, देवी देवताएं दिखाई देंगे, अप्सराएं होंगी, नंदन कानन सुंदर, वहाँ पे भोग सामग्री होगी। वहाँ पे क्या डर है? वहाँ पे डर है, वहाँ पर नरक से ज़्यादा डर है। उधर नरक से ज़्यादा क्या डर है? भगवान की विस्मृति का डर है। इतने ज़्यादा भोग हैं स्वर्ग के अंदर भी, इतने भोग हैं कि भगवान का ध्यान करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए तो देवी देवता पृथ्वी लोक पर जन्म लेना चाहते हैं, विशेष रूप से भारतवर्ष में, ताकि जो अवसर उनको वहाँ पे नहीं मिल रहा स्वर्ग लोक में भगवान की भक्ति करने का, यहाँ पर मिल जाएगा उनको अवसर, वो अवसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए एक जो भक्त है वो अगर अभी स्वर्ग लोक भी जाएगा उसको परेशानी नहीं आती, भगवान को याद रखेगा। नरक जाएगा कोई परेशानी नहीं है, जहाँ भगवान भेज रहे हैं जाएगा वो। मम जन्मनि जन्मनीश्वर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वो जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो भगवान को स्मरण करता रहेगा। इसलिए भागवतम 6 स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोला है, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभति। जिसने भगवान नारायण की, भगवान वासुदेव की, भगवान कृष्ण की शरण ले ली, ना कुतश्चन बिभति, वो नहीं डरता। अब नहीं डरता वो, अब डर का सारा काम खत्म हो गया उसका। स्वर्ग लोग, अपवर्ग, मोक्ष, नरकेशु, और जो नरक लोग हैं, तीन ही तो जगह हैं। यहाँ तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, और यहाँ मोक्ष ले लेगा, भगवान का धाम चला जाएगा। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना, बराबर दिख रहे हैं। स्वर्ग जाएगा भगवान की सेवा करेगा, नरक जाएगा भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण करेगा, भगवत धाम जाएगा भगवान का स्मरण करेगा, बात खत्म हो गई। जो भय है, भय भगवान की विस्मृति से आता है। भय तब आता है जब हम भगवान को छोड़ के किसी और चीज़ का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। भागवतम 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 37वें श्लोक में बोला है, भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्, कि भय तब आएगा जब द्वितीय अभिनिवेशित, जब भगवान को छोड़ के द्वितीय किसी दूसरे के अंदर अभिनिवेशिता, हम अपना मन, अपना चित्त हम उसमें लगा देंगे। ईशात अपेतस्य, ईशात, ईश का मतलब है भगवान कृष्ण को, अपेतस्य, उनसे विमुख हो जाएंगे। जब विपर्यो, हमारा माइंड पूरा उल्टा हो जाएगा, माइंड में गलत विचार आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो स्वरूप के प्रति भ्रम आ जाएगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ या मैं ये शरीर हूँ, यही भ्रम आ जाएगा माइंड के अंदर। देहात्म बुद्धि में घुस जाएंगे, बस उसके अनुसार कार्य करते रहेंगे। और विपर्यो अस्मृति, अस्मृति का मतलब जिन भगवान ने हमें बनाया, जिन भगवान को संतुष्ट करना हमारे जीवन का कर्तव्य है, उन्हीं को भूल जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को अर्पित कर रखा है अपना जीवन, उनकी शरण लेना बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। और यही बात
भागवत में आगे सुखदेव गोस्वामी 17वें श्लोक में कह रहे हैं, 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में, सद्री चीना, वो बोल रहे हैं ये बेस्ट काम है। सद्री चीना ही अयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयम। अकुतो भयम मतलब कोई डर नहीं लगता। अकुतो भयम का मतलब कोई डर नहीं है। कहाँ है डर, कहाँ है डर, हमें तो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सद्री चीनो, हमने बेस्ट रास्ता पकड़ लिया। हमने वो बेस्ट रास्ता क्या है, 16वें श्लोक में बताया था ना, कृष्ण अर्पित प्राणस। जिन्होंने, हमने ऐसे व्यक्ति की शरण ले ली जिन्होंने अपने प्राण भगवान कृष्ण को अर्पित कर रखे हैं, पुरुष निषेवया, और उन्होंने हमें भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित कर दिया। अकुतो भयम, अब कहाँ है भाई, कहाँ पे है भाई? अब तो भय कहीं नहीं दिख रहा, अब तो बात खत्म हो गई। तो बात ये हो रही है कि भय नहीं दिख रहा, चलो एक बात है, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भय, आखिर क्यों नहीं दिख रहा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहा, सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा, क्योंकि उस रास्ते पर, वो जो रास्ता है भगवान की सेवा करने का, उस रास्ते पर सुशील साधु वहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं देखो जो ज्ञान मार्ग है वहाँ पे तो कोई इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बल्कि ज्ञान मार्ग में तो लोग आपस में बेसिकली लड़ रहे हैं, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। जो ज्ञानी है वो तो आपस में लड़ते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं है, तुम्हारा मत गलत है, मेरा मत श्रेष्ठ है। नासाव ऋषिर यस्य मतम ना भिन्नम। जब तक कोई व्यक्ति आकर अपना सिद्धांत, नया सिद्धांत जब तक स्थापित नहीं करेगा, कौन बोलेगा भाई ये ज्ञानी है, कौन बोलेगा? तो हर ज्ञानी व्यक्ति वो पिछले ज्ञानी व्यक्ति की बात काटेगा वो, और अपना एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करेगा ताकि लोग उसके पीछे चलेंगे। ज्ञान, तो ज्ञान के अंदर ये जो सुशीला साधवो, ये जो सुशील साधु, वो उपलब्ध नहीं है वहाँ पर, वो उधर उपलब्ध नहीं है। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जो कर्म का मार्ग है, कर्म के मार्ग में तो ईर्ष्यालु लोग बैठे हैं, तो ईर्ष्यालु लोग बैठे हैं। ज्ञान मार्ग में तो चलो वो अपना नया सिद्धांत लेके आ रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन कर्म कांड के मार्ग में तो आपकी टांग खींचेंगे वो। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो बोलेंगे ये हमारे से ज़्यादा अच्छा यज्ञ कैसे कर रहा है। जैसे पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, अब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ कर दिए, 100वें की बारी आई, 100वां यज्ञ पूरा करते ही उनको कोई लेना देना नहीं है पृथु महाराज को इंद्र के पद से। वो तो भगवान के शक्तिवेश अवतार वैसी हैं, उनको क्या लेना देना इंद्र के पद से, स्वर्ग से, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे, लेकिन इंद्र को टेंशन हो गई और इंद्र ने उनका घोड़ा चुराया। फिर कई तरह के उन्होंने, इंद्र ने प्रपंच किए, और वहीं से ढोंगी साधु भी वहीं से आए। 4थे स्कंद में इसका वर्णन आ रहा है कि इंद्र ने इतने ढोंग स्वांग बनाए, और वहाँ से शुरू हो गया कि पहले ढोंगी साधु नहीं हुआ करते थे, जिसने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, साधु का वेश धारण किया, साधु के उचित व्यवहार करता था। लेकिन वहाँ से वो शुरू हो गया काम, इंद्र ने शुरू करवा दिया ये वाला काम। तो ये कर्म के रास्ते में तो दूसरे की टांग खींचेंगे, वो दूसरे की टांग खींचेंगे। तो ज्ञान मार्ग हमने देख लिया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, नासाव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। कर्म कांड हम नहीं कर सकते, कर्म कांड में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। आज की तारीख में तो आपको कर्म कांड करने के लिए उचित, योग्य, क्वालिफाइड, लर्नेड आपको जो है ब्राह्मण ही नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। क्या कर लोगे, सामग्री नहीं मिलेगी आपको, क्या कर सकते हो? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम,
कि जो धर्म का तत्व है वो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? महाजनों येन गता सपंता, कि महाजनों की शरण लो। जो महाजन, जो महात्मा है, जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण को अर्पित कर रखा है, ऐसे लोगों की शरण लेंगे तो बात हमारी चल निकलेगी। लेकिन अगर हम में योग्यता नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी? चलो आपकी बात मान ली, कैसे करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ योग्यता चाहिए होगी ना, कुछ तो क्वालिटीज चाहिए होंगी, कुछ तो होना होगा ना, कि मतलब चलो सच बोलता है या तपस्वी है, या मतलब कुछ तो होगा, पढ़ा लिखा है, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़े ना कि मतलब आए और मतलब लग के शुरू हो गए। शास्त्र हमारे कह रहे हैं कुछ ज़रूरत नहीं है। कोई आप अगर बोलो कि किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही गर्व से ये बात बताते थे कि और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिविंग एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको नहीं पता, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो उन्होंने नहीं पढ़ा और उनको ना याद हो। पढ़ना तो एक बात है, हमने भी कई किताबें पढ़ ली और दोबारा पकड़ो तो ऐसे लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं रहती चीज़ें। लेकिन वो श्रुतिधर हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार पढ़ लिया, उनको पता है, वो पन्ने पेज नंबर तक बता देंगे। कई सालों पहले कोई ग्रंथ पढ़ा होगा, उसका पेज नंबर की रेफरेंस दे के बता देंगे यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए दीक्षा लेने के लिए अपने पिता की अनुमति लेकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, जो कि निपट अनपढ़ हैं, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कृष्ण अर्पित, आपने सिर्फ कृष्ण अर्पित प्राण, जिन्होंने अपने प्राण भगवान कृष्ण को अर्पित कर रखे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाना है। तो वो गए और उन्होंने दीक्षा के लिए बोला। लाइन लगी हुई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा देने के लिए, लाइन लगी हुई थी लोगों की, हमसे ले लो, हमसे ले लो। उनको पता है ये बहुत ही काबिल आदमी है, उनको पता है पूरे बंगाल के अंदर फेमस है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन वो गए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, उन्होंने बोला मैं नहीं देता भाई दीक्षा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला सारी क्वालिफिकेशन धरे की धरे रह गई, एक सेकंड में सारा अभिमान मेरा खत्म हो गया। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं चाहिए, कोई क्वालिटीज नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम भक्ति करेंगे, भागवतम 5:8-12 में बोला गया है कि जिसने भगवान की अकिंचन भक्ति की, यस्यास्ते भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणेश तत्र समासते सुरा। जिसने भगवान की शुद्ध भक्ति की, केवला भक्ति की, उसके अंदर सारे जितने सद्गुण हैं वो उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभक्तों का क्या, अभक्तों का क्या? तो इसी श्लोक में आगे बोला गया हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा। कोई होएगा डॉक्टर होएगा, इंजीनियर, साइंटिस्ट होएगा, हराव अभक्तस्य, लेकिन अगर वो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महत् गुणा, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है? मनोरथे नासति धावतो भाई, वो तो अपने मन के घोड़े में रथ पे सवार होकर भाग रहा है, वो कहाँ लेके जा रहा है उसको कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। भागवतम 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में इसको बिल्कुल अलग तरीके से बोला गया। वहाँ पे बोला गया को, कहाँ है, नु अर्थ सुखयति एनम कामो वा मृत्युरंतिके, जो मृत्यु के पास बैठा हुआ है,
आप अपने सोफे पे बैठे हो, आपके साथ ही बगल पे सीट पे एकदम फनियर नाग आके बैठ गया। तो अब मतलब वो जो फनियर नाग सामने बैठा हुआ हमारे, अब हम कैसे सुख का अनुभव कर सकते हैं? मतलब सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। आघातम नियमानस्य, नियमानस्य मतलब लेके जा रहे हैं, आघातम मारने के लिए, नियमानस्य वध्यस्यैव न तुष्टिदा। जब वो मरने, जो मरणशील है, वध्यस्व, वध्यस्य मतलब जो मरने वाला है, तुष्टिदा वो कैसे सुख संतोष का अनुभव कर सकता है? वो सुख और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। दूसरे इसको तरीके से, अच्छा मतलब चलो भक्ति में जुड़े, भक्ति में जुड़े, आपने भक्ति में जुड़े तो आपने सांप के दांत तोड़ दिए विष के, ओके, दांत तोड़ दिए विष के। लेकिन जैसे काम का पौधा है, आपने ऊपर से काट के साफ कर दिया, जड़ अंदर थी फिर रुक गया, काम वासना फिर आके उठ के खड़ी हो गई। ऐसे ही सांप के दांत तोड़ दिए हमने, वो दोबारा उग गए तो सांप तो पास ही बैठा है, दोबारा उग गए तो फिर क्या होगा? और दोबारा उग जाते हैं। भागवतम 7:9-28 में बोल रहे हैं कि दोबारा उग जाते हैं जो सांप के दांत है। काम अभी कामम अनु यह प्रपतन प्रसंगात, जो विषयों के बीच में रह रहा है, भोग की वस्तुओं के बीच में रह रहा है, उसने एक बार दांत तोड़ दिए, लेकिन अब वो उनके बीच में रह रहा है, तो क्या होगा कि काम अभी कामम मनु, भोग की वस्तुओं के बीच में रह रहा है, रहते 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 धीरे धीरे उसके अंदर वापस से वो आसक्ति आके खड़ी हो जाएगी, वापस से आसक्ति खड़ी हो जाएगी, वापस उसके अंदर गिर जाएगा। तो इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भूतवा भूतवा प्रलेते, बार बार मरना पड़ता है भाई, क्योंकि हम काम वासना को एक बार विजयी कर भी लेंगे, विपश्चिता, कि हमें समझ आ गई, हमने जीत लिया काम वासना को, जीत लिया, उसके बाद क्या हो गया? जीतने के बाद हमने काम वासना को जीत लिया भाई, अरे जीत लिया, वो दोबारा से आ जाएगी भाई। जैसे वो पौधा उग गया, जैसे सांप के वो दांत, विष के दांत थे, हमने तोड़े थे, फिर से उग गए, तो फिर क्या करेंगे? तो रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं को ख़त्म करो, सारी अभिलाषाएं ख़त्म करोगे तब जाकर बात बनेगी। लेकिन रूपा गोस्वामी एक और दृष्टिकोण लेके आते हैं, और रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान को कि ये जो हमारी जो इंद्रिय रूपी, जो हमारी इंद्रियां हैं सांप की तरह हैं, बार बार डस रही हैं, बार बार हमारे मन को हरण करके ले जा रही हैं। तो श्रीला रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं कामम दामोदर, कि हे दामोदर, कामम यदि आपको अच्छा लगे, कामम दामोदर, हे भगवान दामोदर, यदि आपको अच्छा लगे, मम मनः पन्नगा, पन्नगा का मतलब है सांप, नाग, विषधर नाग, कि मेरा जो मन रूपी जो सांप, विषैला सांप है, पीन भोगो, उसकी कुंडली बहुत बहुत भयंकर है, उसकी बहुत भयंकर कुंडली है, दुष्ट आशि भी, और बहुत ही दूषित इच्छाएं भरी पड़ी हैं, बहुत ही दूषित इच्छाएं भरी पड़ी हैं, कुटिल भी है, वलने, कुटिल चाल है इसकी मन की,
इसको जो बोलेंगे उससे उल्टा करेगा, और अगर हम इससे लड़ेंगे तो हमें बहला फुसला के वही काम करेगा जो वो मन चाहता है, हमारी बात नहीं सुनेगा। दुष्ट आशि भी कुटिल बल नय, के इसकी चाल बहुत कुटिल है। क्षोभयति एष लोकाम, और इतनी कुटिल चाल है इसकी, पूरे संसार को इसने क्षोभित दुखी कर रखा है इसने। ये जो पूरे संसार के अंदर उथल पुथल हो रही है, ये सारा मन का ही तो खेल चल रहा है, इंद्रियों का। तद विक्रांतस, इसके इस जो ये अत्याचार कर रहे हैं, जो ये गलत काम कर रहे हैं। त्वम उदित पद द्वंद्व पंकेरु हंकम, और जो आपके बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों जैसे आपके चरण युगल हैं, आपके चरण कमल जो हैं। आप कुर्वन दर्विकर दमन, दर्विकर जो है कालिया नाग का नाम है, कालिया को दर्विकर कहते हैं। कुर्वन दर्विकर दमन, आपने जैसे कालिया नाग का दमन किया था आपने। हे भगवान, आप वैसे ही मेरी इंद्रियों का दमन कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए। जैसे आपने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था और उसका सारा विष निकाल दिया, वो तो एक बात है, लेकिन आपने अपने चरण कमलों की छाप भी कालिया नाग के फनों पर लगा दी थी। आपने अपने चरण कमलों का आश्रय कालिया नाग को दे दिया था। आपने क्या ही अद्भुत दया कर दी कालिया नाग पे। मेरी इंद्रियां, मेरा मन भी कालिया नाग की तरह, उसका भी दमन कर दीजिए, उसका भी दमन कर दीजिए, निकाल दीजिए सारा विष और अपने चरण कमलों की छाप उस पे लगा दीजिए। हे तांडवे, आप तांडव कीजिए मेरे मन रूपी सांप के ऊपर। दंडय अमुम, और इसको दंडित कीजिए, इसको पराजित कर दीजिए, इसको बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लीजिए। मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, आप बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लीजिए। ऐसी प्रार्थना प्रबोधानंद सरस्वती भी कर रहे हैं वृंदावन महिमामृत में, और वो बोल रहे हैं कि मैं तो भोगी हूँ, मैं तो भोगी हूँ, लेकिन वृंदावन में आ गया तो हे भगवान, जैसे आपने कालिया नाग वृंदावन में आ गया, आपने दमन करके अपनी शरण में ले लिया, ऐसे ही आप मेरे मन इंद्रियों को बलात् आप दमन करके अपनी शरण में ले लीजिए। बस बात ख़त्म हो गई। अब बात और समझ, और कुछ बात दिमाग में, अब कुछ और बात दिमाग में आ नहीं रही। आपकी शरण में आ गए, अब तो बस आप करो जो करना है। अब हमारे में ताकत भी नहीं है, और फिर हम अपने मन से लड़ भी नहीं पा रहे। जहाँ पे मन को खींच के लेके जा रहे हैं वो दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। आप ही दमन कर दीजिए। हम आपको कोई भी लांछन हम आपको नहीं करेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो, हम नहीं कहेंगे। आप प्लीज़ दमन कर दीजिए। हे भगवान, आप कितने दयालु हैं। श्रील रूपा गोस्वामी ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस काल सर्प को दमन करने के लिए, अपने वश में करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं चीर्ण निष्कृता, यही बेस्ट प्रायश्चित है, यही बेस्ट प्रायश्चित है। सकृत, एक बार भी कर लिया किसी ने एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लिया, अब एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, अरे बस हो गया, बहुत हो गया भाई। सक्रदेव, एक बार बोल दिया। और फिर बोल रहे हैं अगर एक बार बोल दिया सारी बात खत्म हो गई, लेकिन अगर कोई आकर्षित हो गया भगवान के नाम रूप गुण लीला से, तो फिर तो मतलब फिर तो बात ही क्या है। अगर कोई आकर्षित हो गया, एक बार नाम ले लिया हरे कृष्णा, एक बार नाम ले लिया हरे कृष्णा बोल दिया, अरे भाई बात खत्म हो गई।
लेकिन अगर आकर्षित ही हो गए, आकर्षित जो हो जाएगा वो बार बार देखेगा, बार बार सुनेगा, बार बार बोलेगा। आकर्षित होने का मतलब यही है ना कि आप बार बार करते हो, कोई पिक्चर हिट हो जाती है, मतलब क्या है, लोग बार बार देखते हैं, उसको हिट बना देते हैं लोग। पीछे मैं अपने लड़के से बात कर रहा था, वो एक गाना उसने चलाया, कोई पता नहीं पंजाबी का गाना था, उस पर पता नहीं 50 करोड़ के व्यूज़ आए हुए थे उस पर। तो मैंने उसको बोला 50 करोड़ व्यूज़ कैसे आ गए? पंजाबी का गाना है, चलो पंजाब के लोग सुन रहे होंगे, वो में 50 करोड़ लोग थोड़े ना है। तो उसने कहा क्या आप पता नहीं क्या बातें करते हो, ये एक गाना जो है लोग 100 बार 200 बार सुनते रहते हैं। लोग बैठे कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, लगा दिया ये गाना चले आ रहा है, वो गाना चल रहा है, व्यूज़ चले आ रहे हैं उसके, और आकर्षित हो गए ना लोग उससे। अब 50 करोड़ क्या 100 करोड़ 500 करोड़ भी हो जाएगा भाई, जब लोग ऐसे ही लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो फिर तो मतलब कहीं भी जाएगा ना वो, फिर तो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते वो उस गाने को लगा के रखेगा। ऐसे जो आकर्षित हो गया भगवान के नाम रूप गुण लीला से, वो तो अब बार बार करेगा ना उस काम को, बार बार गाएगा, बार बार बोलेगा, बार बार सुनेगा, बार बार पढ़ेगा, बार बार देखेगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति की बात क्या है? ऐसा व्यक्ति तो जो यमराज या यमराज के चेले जो हैं उनको सपने में भी नहीं दिखाई देते, सपने में भी दिखाई नहीं देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है। पाप हो गया कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले रहे हो ना, सपने में भी नहीं दिखाई देंगे भाई। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। पाप हो गया कोई बात नहीं, नाम ले रहे हो ना निरंतर भगवान का, परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। भगवान भगवत गीता 9:30 में कह रहे हैं, और फिर 6:40 में भी भगवान बोल रहे हैं कि पार्थ न एव इह न अमूत्र, कि अर्जुन जो कल्याणकृत, जो भक्ति में लगा हुआ है, जो भक्ति में लगा हुआ है, ना एव इह, ना तो इस लोक में, ना अमूत्र ना परलोक में, विनाशस्य तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं हो सकता, वो कभी दुख नहीं पा सकता, कभी नरक नहीं जा सकता। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी। जो कल्याणकृत, जो भक्ति में जुड़ गया, जो भक्ति में जुड़ गया, कभी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन ये सारी बातें अच्छी हैं, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान का नाम लेते रहें और पाप करते रहें। हम भगवान का नाम लेते रहें और पाप करते रहें, ये नाम के बल पर पाप है। नाम के बल पर पाप करेंगे तो यही नाम हमें नरक लेके जाएगा। भगवान के नाम का हम मिसयूज़ नहीं कर सकते, दुरुपयोग नहीं कर सकते। दुरुपयोग किया तो प्रॉब्लम है, दुरुपयोग किया प्रॉब्लम है। एक्सीडेंटली हो गया, अनजाने में हो गया, आदतन अब इतनी गहरी आदतें हैं, अब न चाहते हुए भी कुछ गलत काम हो गया, ग्लानि हो रही है, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते रहो, उससे बचने की कोशिश करते रहो, ठीक है। लेकिन अगर भगवान का नाम लेकर अगर पाप करेंगे तो भगवान का नाम नहीं छोड़ेगा, फिर तो भगवान का नाम खुद ही लेके जाएगा। फिर तो चल भाई, तू जहाँ पे जाना चाह रहा है मैं ही छोड़ के आता हूँ तेरे को, मैं ही छोड़ के आता हूँ। सक्रादेव, एक बार भगवान का नाम लिया बात खत्म हो जाती है, एक बार भगवान का नाम लेने से। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने बोला एक बार भगवान का नाम लेने से, अरे कोई प्रमाण है क्या, कोई प्रमाण है क्या? तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने प्रमाण दिया। प्रमाण के बारे में अब अगली बार उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कुछ प्रश्न है आप प्रश्न पूछिए। थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा व्यवधान आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे।